श्री गणपतये नमः। जय हो ऋषि महाराज की। पूजन सामग्री लट जीरा कोस कलावा चौकी या पाठा गंगा जल कलश दीपक पंचगण्य पंचामृत श्वेत वस्त्र केले के पत्ते 9 जोड़ी यज्ञ पीवत सिंदूर केसर चंदन चावल फूल हार दीप सलाका 2 कपूर दीपक नैवेद्य फल खीरा नींबू पान सुपारी गिलोरी सुहाग पिटारी चूड़ी शीशा कंगी बिच्छिया नारा डोरा सुरमा मिर्ची पाँव की गोली पकवान मिठाई शंख घंटी पूजन पात्र आदि। स्नान विधि। व्रत करने वाला प्रथम दिन एक बार भोजन करे और भाद्रपद शुक्ल पक्ष पंचमी अर्थात ऋषि पंचमी को मध्याह्न समय में किसी नदी या जलाशय पर लट्ट जीरा की 108 अथवा 7 धतूने आयुर्बल से श्लोक प्रार्थना कर मुख दुर्गंध निशा एक पड़ता हुआ दातुन करे। दातुन करने के बाद शरीर से मिट्टी लगाकर स्नान करे। लौकिक रीति से सिर पर लट्ट जीरा की 108 या 7 पत्ती रखकर 108 या 7 गोते लगाकर स्नान करे। तदंतर नियमानुसार नीचे लिखे विधान से ब्रह्मा कुछ विधि पंचगव्य गोमूत्र गोबर गोदुग्ध गोद्रत गोदधि बनाकर प्रसाद के लिए दाहिने हाथ से जल लेकर संकल्प करे। संकल्प करके तांबे आदि के पात्र में गायत्री मंत्र से गोमूत्र गंध द्वार से गोबर आव्यास्व में दूध दधि काणियों से दही तेजोसी शुक्र से घी और देव सत्वा पड़ ओम का उच्चारण कर सुत्वा आदि काष्ठ से मध्य कर 7 हरि कुशाओं से नीचे लिखे मंत्र पढ़ता हुआ पंचगव्य की 10 आहुति दे अर्थात पृथ्वी पर कुछ डुबो डुबो कर चुवाता जाए। इस प्रकार 10 आहुति देकर यत ग्रंथि मंत्र पढ़ ओम का उच्चारण कर पंचगव्य स्मशान करे। यदि हवन करने की इच्छा न हो तो आहुति देने वाले मंत्र का उच्चारण कर पंचगव्य प्राशन करे, परंतु बिना मंत्र पढ़े ही पंचगव्य प्राशन न करे। ऋषि पंचमी व्रत कथा। भविष्य पुराण में इसी प्रकार आती है कि एक बार महाराज कृष्ण के से महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि वह कौन सी पंचमी है जिसके करने से नारी जाति दोषों से मुक्त हो करके महत्व पुण्यों को प्राप्त होती है, आप मुझे संक्षेप में श्रवण कराइए। भगवान कृष्ण जी ने कहा, राजन, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि का व्रत करने से रजस्वला से मुक्ति होती है, क्योंकि जब इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था तब ब्रह्मा हत्या का एक भाग नारी के रज में, दूसरा नदी के फेन में, तीसरा भाग पर्वतों में, चौथा भाग अग्नि के प्रथम ज्वाला में विभक्त किया था। इससे हर वर्ण जाति की नारी को रजस्वला होने पर प्रथम दिन चंडाली के, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिनी मापिक तोषी होती हैं। इससे उस दिन प्रति वस्तु छूने से पवित्र होकर दोष होता है। इस ऋषि पंचमी व्रत के करने से वह दोष मुक्त होकर नारी पवित्रता को प्राप्त होती है। हे राजन, विदर्भ देश में एक सैन्यजित नाम का एक राजा था और उसी राज्य में एक सुमित्र नाम का ब्राह्मण था। उसकी जयश्री नाम की पत्नी एक दिन कृषि कार्य में रहती रजस्वला धर्म को प्राप्त हो गई और वह समयानुसार भोजन प्रति वस्तु छूती रही। इस प्रकार समय पाकर दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। मरने पर ब्राह्मणी को कुतिया का जन्म हुआ और ब्राह्मण को बैल का जन्म लेना पड़ा, पर इन दोनों को अपने तप के प्रभाव से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा और ये दोनों प्राणी अपने ही पुत्र के घर पालित हुए। एक दिन पितृ पक्ष में ब्राह्मण कुमार ने अपने पिता की श्राद्ध तिथि में विधि के साथ ब्राह्मण भोज्य रखा और अपनी पत्नी को स्वादिष्ट पकवान बनाने की आज्ञा दी। इधर ब्राह्मण पोतों ने विविध पकवान खीर आदि बनाकर तैयार की। भाग्यवशात एक सर्प ने उस खीर में जहर उगल दिया। यह हाल ब्राह्मणी कुतिया बनी देख रही थी, तो उसने सोचा कि अगर ब्राह्मण यह खीर खाएंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इससे मेरे लड़के को ब्रह्म हत्याओं का भारी पाप लगेगा। इससे उस खीर को कुतिया ने जान करके भी झूठी कर दी, तो वह बहू ने कुतिया को इतनी मार मारी कि उसकी कमर तोड़ दी और खीर फेंक के दूसरी खीर बना ली। फिर श्राद्ध कर सब ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात को कुतिया ने जाकर अपने पूर्व पति बेल से दिन में होने वाली सारी घटना बताई तो बेल बोला, प्रिय, तुम्हारे ही पाप के संसर्ग से आज मुझे बेल होना पड़ा और आज मेरे लड़के ने दिन भर मुंह बांधकर जोता और तभी जब तक एक मुट्ठी घास भी नहीं डाली। ये सारी बातें छुपा हुआ ब्राह्मण बालक भी सुनता रहा।
जिससे वह बड़ा दुखी हुआ और माता पिता दोनों को भोजन देकर वह रंज में वन चला गया। उधर ऋषियों को उसने दंडवत करके पूछा, महाराज, मेरे माता पिता कुतिया व बैल योनि में ही, वह किस प्रकार इस योनि से छुटकारा पा सकते हैं? तो ऋषियों ने बताया, तुम्हारे माता पिता ने रजोधर्म दोष से कुतिया और बैल का जन्म पाया। इससे तुम घर जाकर के विधि से उत्तम ऋषि पंचमी को करके उसका फल अपने माता पिता को समर्पण करो, जिससे वह इस योनि से मुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त करे। मुनियों ने विधि सुनकर ब्राह्मण पुत्र के घर आकर विधि के साथ सवात्र सहित भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी व्रत को किया और श्रद्धा से उस व्रत का फल अपने माता पिता को समर्पण किया, जिसके प्रभाव से वह इस क्रूर योनि से छूटकर दिव्य देव विमान पर आरूढ़ हो स्वर्ग को प्राप्त हुए। हे राजन, जो नारी इस व्रत को विधि के साथ करती है, श्रद्धा से सप्त ऋषियों का पूजन करती है, वह नारी भयंकर रजस्वला दोष से छूटकर शीघ्र ही धन, पुत्र, पौत्र आदि के सौभाग्य रूप को पाती है। इस व्रत को करना नारी जाति का मुख्य कर्तव्य है। इससे मन, तन आदि के दोष से मुक्त होते हैं। जो फल तीर्थों के करने, दूसरे व्रतों को करने आदि से प्राप्त होते हैं, वे इस व्रत को अनायास नारी जाति को मिलते हैं। हे युधिष्ठिर, ऋषि पंचमी व्रत कथा समाप्त।